हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। अगर आप लंबी अवधि में छोटे निवेश की बदौलत अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश से बेहतर आपके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आर्थिक जगत के जानकारों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी तो जाहिर है भारतीय शेयर बाजार आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 1000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो कौन म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसकी क्या पास्ट रिटर्न है, उसकी क्या NAV है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं आखिर फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। तो एक तरह का म्यूचुअल फंड का प्रकार होता है फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कैटेगरी अपने फंड चुनने के लिए इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी इच्छा के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने बीते कुछ सालों में अपने इन्वेस्टरों को 20% से लेकर 25% तक का रिटर्न दिया है। वही इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग भी कुछ प्लेटफॉर्म पर 5 आउट ऑफ 5 है। अगर इस म्यूचुअल फंड की करंट NAV की बात करें तो वह है 50.32। NAV किसी म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट अलॉट किए जाते हैं। वही इस म्यूचुअल फंड के AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो है 21,768 करोड़ रुपया। ये म्यूचुअल फंड 28 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर बीते कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो उसने पिछले एक साल में 20.7% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में 24.3% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात करो तो इस म्यूचुअल फंड ने 19.9% का रिटर्न दिया है। वही जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से मिलाकर ये 19.85% का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि इस स्कीम ने बीते कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर हम इस स्कीम के रिस्क की बात करें तो इस स्कीम में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्कीम अपने इन्वेस्टर का 95% पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और बाकी 5% डेब्ट और कैश के रूप में इन्वेस्ट करती है। इसलिए इसको रिस्कोमीटर पर भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप वेरी हाई रिस्क के साथ वेरी हाई रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप इस स्कीम में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है SIP के थ्रू, सेकेंड है लमसम के थ्रू और थर्ड है SWP के थ्रू। आप इनमें से कोई भी एक तरीके से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम में 1000 रुपये की मंथली SIP से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आप इस स्कीम में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिनिमम 5000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब हम SIP और लमसम दोनों तरीक़ों से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करने पे हमें मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम SIP के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डालना होगा, जिसे हम मिनिमम 1000 रुपये मान लेते हैं। अगला हमको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालना होगा जो कि हम 20% डालेंगे, जो कि इस स्कीम ने अभी तक एवरेज रिटर्न दिया है। अब कैलकुलेटर में यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डालते हैं जो कि हम 30 साल डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 30 सालों में 3.6 लाख रुपया और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपया। अब इसको हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके देखते हैं। अगर हम इस स्कीम में 50,000 रुपया एक बार लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो 30 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर 1 करोड़ 18,68,816 रुपया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र 1000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट से हम इस स्कीम में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा तक का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, चाहे SIP या लमसम। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
आप एसआईपी करवाना चाहते हैं या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा और अधिक जान लेते हैं। तो ये एक ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड है। वहीं इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.79%। इस फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप इस फंड को 1 साल के भीतर सरेंडर करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर अगर सरेंडर करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 2 साल के बाद अगर सरेंडर करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब हम जानते हैं इस स्कीम की होल्डिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर के पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। भारतीय स्टॉक जैसे कि बजाज होल्डिंग, आईटीसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक और फॉरेन इक्विटी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम कई अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, के ओवरऑल एवरेज रिटर्न के बारे में, इसमें हम कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो से जुड़ी कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी इन्वेस्टमेंट की नई वीडियो में।